गए कि केजरीवाल की गारंटी केवल झूठ का पुलिंदा है। जिस प्रकार से ही जीत कायम करते हुए आ रहे हैं और अभी भी रुझान जो है वो भाजपा के फेवर में, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक ऐतिहासिक जीत है और वाम दलों की सरकार एक लंबे समय तक लोगों ने बंगाल में देखी थी। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है और आने वाले वर्षों में देश के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गुजरात में जिस प्रकार से लगातार जनता का जनादेश मिल रहा है, ये मोदी जी के नीतियों को, मोदी जी के कार्यों को और उनकी आने वाली योजनाओं को जनता का आशीर्वाद है। लेकिन गुजरात में विपक्षी दलों ने तो बहुत कोशिश की थी कि अपनी सत्ता बनाएं, आपको सत्ता से हटाएं, भाजपा को हटाएं। ऐसे में उन्होंने मोदी जी को तमाम तरह के नाम भी दिए थे। गुजरात में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस वो साइलेंट प्रचार कर रही थी, ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए जनता ने उनको साइलेंट कर दिया। जो जनता की आवाज़ भी उठाना नहीं जानते, जो जनता के बीच कभी रहते नहीं हैं, केवल चुनाव के समय में कुछ घोषणा पत्र और मुफ्त के वादे लेकर जनता के बीच में चले जाते हैं, तो ऐसे जीत नहीं मिलती। मोदी जी के आने के बाद देश में एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बना है और गुजरात तो पहले से इसका उदाहरण रहा है। 27 वर्षों के बाद लगातार अपनी सरकार में वापसी, और वापसी भी ऐतिहासिक रूप से, सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है गुजरात में। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली मॉडल की बात करी थी, पंजाब मॉडल की बात करी थी और कह रही थी कि गुजरात में विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो लिख कर दे रही थी, तो आज केजरीवाल को वो कागज़ दिखाना चाहिए जिसमें उन्होंने सीटों के दावे लिख कर दिए थे और वो गारंटी दी थी। तो लोग जान गए हैं कि केजरीवाल की गारंटी केवल झूठ का पुलिंदा है। ये कागज़ भी वैसे ही साबित हुआ जैसे कभी शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत लेकर घूमते थे। तो केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी केवल और केवल झूठ और विज्ञापन के सहारे चलने वाली पार्टी है। गुजरात की जनता मुफ्त की चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। उनको मालूम है कि ये उनकी टोपी उन्हीं के सर पहनाने जैसा है। जनता के ही पैसे हैं जिसको लेकर केजरीवाल क्लेम करते हैं